तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक न्यू इंग्लिश लिटरेचर के चैप्टर से आए हैं जिसका नाम है द एडवेंचर ऑफ इंजीनियर्स थंब। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और मैंने इसके क्वेश्चन आंसर और रेफरेंस टू कॉन्टैक्ट पहले ही अपलोड कर चुका है। अगर आप उस पर नहीं गए हो तो गो थ्रू इट। तो चलिए हम अपना आज का चैप्टर एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो पहले हम जान जाते हैं कि इस चैप्टर के कैरेक्टर कितने हैं। तो पहले है हमारे शेरलॉक होम्स। ये एक डिटेक्टिव है, ठीक है। पहला हो गया शेरलॉक होम, दूसरा हो गया हमारा विक्टर हेदरली। ये दो कैरेक्टर हो गए। अब आएगी एक लेडी कोनल और इनका एक सर्वेंट, किसका? कोनल का, ठीक है। कुल मिला के इसमें 6 हैं और भी बाकी सब हैं, जैसे डॉक्टर हो गए हमारे एक मेन कैरेक्टर डॉक्टर, तो कौन कौन से कैरेक्टर है? शेरलॉक होम्स, डॉक्टर, लेडी विक्टर हेदरली और फिर कोनल का एक सर्वेंट, ठीक है। और क्या है? और भी इनके अंदर आते हैं, मतलब इनकी तरफ से कोई काम करते हैं वो आते हैं। और शेरलॉक होम के अंदर उनकी टीम आती है, वो काम करती है, इनकी टीम और इनकी टीम। तो कितने कुल मिला के हुए? 1 2 3 4, फिर 4 5 7 8 हैं। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है वो शुरू करते हैं। On an early morning, I was awakened by my maid. ये कौन कह रहे हैं? ये डॉक्टर कह रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा ये स्टोरी को, तभी आपको समझ में आएगी। अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगी। On an early morning, I was awakened by my maid. She announced that 2 men were waiting in the consulting room. I entered the room and found a gentleman dressed in a tweed suit and with one of his hand was wrapped with a blood-stained handkerchief. तो हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में ये कह रहा है कि हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अगर हम लंबा करेंगे तो आपको बोर लगने लगेगा, इसलिए सिर्फ हम 2 पेजेस पढ़ाएंगे आज। तो यहाँ पे डॉक्टर क्या कह रहे हैं, ये स्टेटमेंट कौन कह रहा है? ये डॉक्टर कह रहे हैं, लिख लीजिए वहाँ पे। डॉक्टर कह रहे हैं कि जब मैं अर्ली मॉर्निंग को उठा, वो भी किसके द्वारा मैं उठा? अपनी मेड ने मुझे उठाया आके और कहा कि 2 लोग आप कंसल्टिंग रूम में आपसे मिलना चाहते हैं। और जब डॉक्टर तैयार होकर कंसल्टिंग रूम में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे 2 लोग रहते हैं, 2 जेंटलमैन रहते हैं और एक जो रहता है वो ट्विड सूट पहना रहता है और उसका जो हाथ रहता है, जो उसका हैंड रहता है, वो बांधा हुआ किस में रहता है? हैंकरचीफ में, जो कि एकदम खून से लिपटा हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से समझा दे रही हूँ कि अर्ली मॉर्निंग जब डॉक्टर उठा तो उसकी मेड ने उसे उठाया, फिर उसकी मेड ने उससे कहा कि जाइए आप, 2 मैन आपका कंसल्टिंग रूम में वेट कर रहे हैं। तो वो तैयार होके जाता है और कंसल्टिंग में रूम में देखता है कि 2 जेंटलमैन बैठे रहते हैं और जो कि एक ट्विड सूट पहना रहता है। ट्विड सूट मतलब देखिए, इसे हम कहते हैं ट्विड सूट, जो कि कुछ ऐसे होती है, इसे हम ट्विड सूट कहते हैं। और जो उसका हाथ है ना, वो रैप्ड हुआ होता है हैंकरचीफ में, वो भी खून से लिपटा हुआ। फिर आई एम सॉरी, क्या बोल रहा है ये यहाँ पे? आई एम सॉरी बट आई हैड अ सीरियस एक्सीडेंट लास्ट नाइट। मैं माफ़ी चाहता हूँ डॉक्टर,
ये कौन बोल रहा है? ये विक्टर हेदरली बोल रहे हैं। विक्टर हेदरली बोल रहे हैं कि सॉरी आपको इतनी सुबह सुबह परेशान करने के लिए, पर मैं इस बात के लिए शर्मिंदगी हूँ आपको उठाने के लिए। और मेरे साथ क्या हुआ था, एक एक्सीडेंट हो गया था लास्ट नाइट। परहैप्स यू वुड अटेंड टू माई थंब। आपको मेरे थंब को जल्दी से जल्दी ठीक करना होगा, या तो मैं कह सकता हूँ कि जहाँ मेरा थंब था, और rather the place where my thumb used to be। यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जहाँ मेरा थंब था पहले, अब नहीं है, पहले था। डॉक्टर कहते हैं, जो विक्टर हेदरली रहते हैं, वो डॉक्टर से कहते हैं आई एम सॉरी बट यू शुड अटेंड टू माई थंब। आपको मेरे थंब को देखना चाहिए क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। लास्ट नाइट मेरे साथ एक एक्सीडेंट हो गया था। या तो मैं कह सकता हूँ कि आप मेरे थंब को अटेंड करो, या तो मैं कह सकता हूँ कि जहाँ मेरा थंब पहले था। आप कहते हैं आई गेव माई नर्वस ए शडर टू लुक ऑफ हिज फोर प्रोडेंटिंग फिंगर एंड a red spongy surface where the thumb should have been. It was hacked। और ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं डॉक्टर। डॉक्टर कह रहे हैं कि अब यहाँ पे कह रहे हैं कि वो जो डॉक्टर कह रहे हैं, मैं तो ये देखकर पूरा शॉक हो गया था क्योंकि उसका जो हाथ है वो एकदम खून से लथपथ हो गया था, और जहाँ पे उसका थंब था वो एकदम स्पॉन्जी सरफेस हो गया था क्योंकि वो हैक्ड हो गया था। हैक्ड मतलब कट गया था वहाँ से। God heaven, I cried, it just have been considerably. Yes, I fainted when it was done. An accident, I presume, said I, by no means। मैंने ये कहा बिना किसी हिचकिचाहट के। अब यहाँ के ए मर्डरस अटैक, यू हॉरिबल मी, सेड आई। और यहाँ पे डॉक्टर पूछते हैं कि एक्सीडेंट तुम्हें कैसे हुआ, तो विक्टर हेदरली बोलते हैं ये एक मर्डरस अटैक था जो कि बहुत ही भयानक था। As I am dressing the wound, he said, I shall tell my tale to the police, but if we are not of his world, I should be surprised that it was believed me. If they believed me, said he। अगर मैं आपको ये बात नहीं बता सकता। कौन कह रहे हैं? विक्टर हेदरली कह रहे हैं डॉक्टर को, कह रहे हैं कि मैं आपको ये बात नहीं बता सकता क्योंकि मुझे ये बात सीधा पुलिस को बतानी चाहिए, ये बात मुझे ज़्यादा फैलानी नहीं है। तो विक्टर हेदरली कहते हैं पता नहीं वो मेरी बात मानेंगे भी नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे आ जाता है आई शैल, ये तो पढ़ लिया, सॉरी। यहाँ पे इफ़ इट्स एनीथिंग यू नीड सॉल्व आई शुड रिकमेंड टू यू माई फ्रेंड मिस्टर शेरलॉक होम्स, सेड आई। अगर आपको परेशानी ना हो तो आप अपनी प्रॉब्लम मेरे बेस्ट फ्रेंड शेरलॉक होम्स से बता सकते हैं। Will you give my introduction to him? He said। I replied, I will take you round to him myself। तो ये बोलते हैं विक्टर हेदरली कि आप क्या मेरा उनसे परिचय करा देंगे? तो डॉक्टर कहते हैं ठीक है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और किनके पास? फिर Sherlock Holmes received up in his quick initial fashion। He sat him his armchair while I sat opposite to him, and we listened to the stranger story of my patient। अब यहाँ पे शेरलॉक होम मतलब कि डॉक्टर कह रहे हैं कि मैंने उसे शेरलॉक होम के पास लिख लिया, और शेरलॉक होम ने अपने आर्मचेयर मतलब आरामदायक कुर्सी पे उसे बैठाया, और वो जैसे ये बैठे हैं कौन? विक्टर हेदरली, और यहाँ पे है शेरलॉक होम्स, और इधर है डॉक्टर। अब वो बोल रहे हैं डॉक्टर कि अब वो अपनी स्टोरी चालू करता है, जो कि मेरा पेशेंट होता है वो अपनी स्टोरी चालू करता है। तो ये देखिए, ये है हमारे शेरलॉक होम्स। ये जो है ये ने जूस दे रहे हैं किसको? विक्टर हेदरली को, क्योंकि पागल हो गया था।
अपनी स्टोरी बताते बताते ये जानवरों के जैसे हंसने लगता था, इसलिए ये बीच बीच में उठ के इन्हें एक जूस रहता था वो पिलाते थे, जिससे ये थोड़ी देर के लिए शांत होकर अपनी कहानी फिर से चालू कर देता था, क्योंकि जो इसके साथ अटैक हुआ था वो बहुत ही मर्डरस और उसे पागल कर देने वाला हुआ था। तो यहाँ पे हमने यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। माई नेम इज़ विक्टर हदली। ये कौन कह रहे हैं? विक्टर हदली कह रहे हैं। आई एम ए बैचलर्स रिसाइडिंग अलोन इन लंदन। मैं एक अकेला रहने वाला हूँ जो कि लंदन में रहता हूँ। आई एम ए हाइड्रोक्लोरिक इंजीनियर। मैं क्या हूँ? एक हाइड्रोक्लोरिक इंजीनियर हूँ। यस्टरडे ए मैन कोला लासेंडर। आगे आपको जाके सिर्फ कोनल पढ़ना पड़ेगा, मतलब आगे पेजेस में आपको कोनल पढ़ना पड़ेगा, पर इसका पूरा नाम कोला लासेंडर था। केम टू सी मी ऑन बिजनेस। मुझे कोनल लासेंडर मुझे देखने के लिए आया था कि मैं क्या काम करता हूँ। ही वॉज नीटली ड्रेस। वो बहुत ही अच्छा साफ सुथरा ड्रेस पहना था। एंड हिज एज वुड बी अराउंड 40। और उसकी जो एज है वो 40 ईयर्स की होगी लगभग। हमारा नेक्स्ट पेज क्या है? ये हमारा नेक्स्ट पेज है। यू हैव बीन रिकमेंडेड टू मी, सेड ही with a German accent, as being a man not proficient in his profession but also capable of preserving a secret. How would a 50 juniors for a night work with you? He said, I simply want your opinion by the hydrochloric stamping machine which you have got over great. But we shall want to come tonight by the train last at 2 Eford. There is a train from Paddington Station. पैडिंगटन क्या है? एक स्टेशन का नाम है। ध्यान से समझिए, पैडिंगटन क्या है? एक स्टेशन है जो कि हाईफोर्ड के पास ही है। और वहाँ पे मैं 11:15 पे आऊँगा आपको लेने के लिए, जो कि मेरे घर से 7 मील दूर है। ये क्या? अब ये कहानी बता रहा है जो कि बात किसके बीच में हो रही है? ये हो रही है विक्टर हैदली और कोनल लासेंडर के बीच में ये बातें हो रही है। और कोनल लासेंडर यहाँ पे कहते हैं कि विक्टर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आप हाइड्रोक्लोरिक इंजीनियर हैं शायद से। ये बात ध्यान से सुनिए, बहुत ही अच्छी कहानी है। और ये पैराग्राफ का मैं मतलब बता रही हूँ, एकदम ध्यान से सुनिए। आप शायद हाइड्रोक्लोरिक इंजीनियर हैं। आप मेरे यहाँ पे देखने के लिए आ जाइए, क्योंकि मेरी मशीन ख़राब हो गई है। मुझे मुल्तानी मिट्टी को निकालने के लिए आपकी मदद चाहिए, जो कि मेरे पड़ोस में एक आंटी के पास रहती है। यहाँ पे दिया नहीं गया है कि पड़ोस में रहती है और मुल्तानी मिट्टी के बारे में, पर भी आपको जानना है क्योंकि इसी के पीछे पूरी कहानी शुरू हुई है। तो जो वो रहते हैं विक्टर हैदली, वो बोलते हैं ठीक है मैं आ जाऊँगा, तो अपना पता बता दीजिए। क्योंकि जो कोनल लासेंडर था वो उसको 50 सोने की कॉइन्स देने वाला था अगर वो हाइड्रोक्लोरिक इंजीनियर को इसको देखने के लिए आए, हाइड्रोक्लोरिक प्रेस को तो देखने के लिए आए। बस वो बोले बस इतना छोटा सा काम, मैं आ जाऊँगा, आप अपना पता बता दीजिए। तो बोलता है कि हैटफोर्ड ट्रेन आएगी, पैडिंगटन स्टेशन के पास ही है वो, बस आपको 15 मिनट लगेगा और 7 मील मेरे घर से लगेगा। तो बोलते हैं ठीक है, आई शैल बी हैप्पी टू अकोमोडेट बट आई शुड लाइक टू अंडरस्टैंड अ लिटिल मोर। व्हाट इज़ यू विश मी टू डू, सेड आई। वो बहुत खुश हुआ। कौन? विक्टर हैदली बहुत खुश हुआ, क्योंकि उनको 50 सोने के सिक्के मिल रहे थे। ए लिटिल मोर दैट इट विश टू बी, मतलब किस लिए आप इससे मुझे बुला रहे हैं और हाइड्रोक्लोरिक प्रेस का आपको क्या ज़रूरत है? अब यहाँ से वो बताना शुरू कर रहा है जो मैंने आपको पहले बताया था। यू आर प्रोबेबली this valuable product, and that is only found in 1 or 2 places in England. I have a small place in Reading, and I was fortunate to discover that it was a dispose of fuller earths in my field. However, my friends is secret. बस इसमें वही दिया जो मैंने बताया कि मेरे जो बगल वाले जो आंटी और अंकल हैं उनकी ज़मीन में मुल्तानी मिट्टी है, और मुल्तानी मिट्टी बहुत ही कीमती होती है। तो मुझे वही मुल्तानी मिट्टी निकालने को चाहिए। और जो बगल में उनके आंटियाँ हैं
वो नहीं जानती कि उनके यहाँ मुल्तानी मिट्टी है, तो मैं हाइड्रोक्लोरिक प्रेस का मदद करके वहाँ की मिट्टी निकाल लेना चाहता हूँ। ये कह रहा है इस पैराग्राफ में। अब यहाँ पे आते हैं हम यहाँ पर। What is used in a hydrochloric is an acting fluid which is dug out little Havel or peat alast। तो विक्टर हेदरली कहते हैं कि मुल्तानी मिट्टी को निकालने के लिए आप हाइड्रोक्लोरिक प्रेस का यूज़ क्यों कर रहे हैं? ये तो किसी जो होते हैं आप खोदते हैं फावड़े से भी हो सकता है। तो बोलते हैं वी हैव आवर वे नाउ, आई कैन टेक यू fully into my confidence and I am expected then at Erfurt at 11:15। बोले अब ज़्यादा मुझसे सवाल मत पूछो, मैं अपना काम अपनी तरीके से कर रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ये बात जो हम दोनों के बीच में हुई हो किसी को नहीं बताओगे, और मैं तुमको हेडफोर्ड पे लेने के लिए खुद आऊँगा 11:15 पे। तो बोलता ठीक है। I reached the Hertford station after 11. As I passed out through the gate, I found the colonel waiting in the shadow. Without a word, he grasped my arm and hurried into the carriage. He drew up the window on either side and asked me when the fast of the horse could go. As the carriage stopped on a gravel drive, he stepped out from the carriage and went straight in the dark hall of the house. Just then, a woman appeared with the lamp. Colonel Stark whispered something in his ear and pushed her back into the room. तो इस पैराग्राफ में ये कह रहा है कि तो मैं वहाँ पे 11:15 को एफोर्ड स्टेशन पे चला गया और फिर कर्नल लाइसेंडर स्टार्क वहाँ मुझे अंधेरे में दिखाई दिया। मैं उसके पास दौड़ते हुए गया और उसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे कैरेज में बैठा दिया और वो एक सुनसान रास्ते से जा रहा था और मुझे 7 मील दूर, मुझे ही लग रहा था कि वो 7 मील दूर है, वो लग रहा था कि वो 12 मील दूर है। तो वह देखता है कि वो जो कर्नल लाइसेंडर स्टार्क है वो करेज जो उसका करेज रहता है वो कहाँ जाके रुकता है, एक सुनसान रास्ते पर और एक अंधेर वाली जगह पर, एक अंधेरे हाउस पे। तो वहाँ पे जाके खुल जाता है और गेट खटखटाता है और जैसे ही गेट खटखटाता है वहाँ से जब वो गेट खटखटा के अंदर घुसता है तो वहाँ से एक लड़की आ रही होती है जो कि अपने हाथ में लैंप ली होती है और तब कर्नल लाइसेंडर स्टार्क उसके कान में कुछ विस्पर्ड करता है, कुछ खुसफुसाता है और फिर वो जो औरत रहती है वह उसे लैंप देकर, कर्नल लाइसेंडर को लैंप देकर वहाँ से गायब हो जाती है उस डार्क शैडो में। ठीक है। Perhaps you will wait in the room for a minute। तो कर्नल लाइसेंडर स्टार्क जो रहते हैं वो विक्टर हेदरली को एक कमरे में जाते हैं और वहीं पे रख देते हैं उनको और बोलते हैं कि आप मेरा यहाँ थोड़ी देर वेट करिए। Said he, then he vanished in the darkness। वो और गायब, फिर कहते हुए वो गायब हो गया डार्कनेस में, जो वहाँ पे मतलब लाइट वगैरह तो कुछ जल नहीं रही थी वहाँ पे, यहाँ पे इसलिए बोला गया है vanish into the darkness। A feeling of uneasiness began to steal over me। Suddenly the door of my room opened। It was the woman। और मैं यहाँ वहाँ इंस्पेक्शन कर रहा था, मतलब देख रहा था उसके रूम को, तब से मेरा दरवाज़ा खुल जाता है। मतलब कर्नल लाइसेंडर स्टार्क, समझिए यहाँ पे कर्नल लाइसेंडर, एक मिनट, जो कर्नल लाइसेंडर स्टार्क रहते हैं ना, कर्नल लाइसेंडर स्टार्क रहते हैं, वो डोर को क्लोज करे थे। अब ध्यान से सुनना कि डोर को क्या किए थे, क्लोज्ड किए थे। ठीक है। अब क्या होता है, वो औरत आती है और दरवाज़ा खोल देती है। तो मैंने कहा था जैसे कि 2 पेज पढ़ाऊँगी, तो यहाँ पर मैं चैप्टर का फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है और आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।